आपके इस महीने का बिजनेस और पे आउट क्या होने वाला है मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरे कैलकुलेशन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये एक लर्निंग वीडियो है। बीच में मिस करेंगे तो आप अपने इनकम का कैलकुलेशन नहीं निकाल पाएंगे। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि हमारी कैलकुलेशन कितनी है और कैसे हमें मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कैलकुलेशन है, पहले के कैलकुलेशन क्या थे और आपके कैलकुलेशन क्या है वो मैं दोनों लिख देता हूं। पहले के कैलकुलेशन थे 1 से लेकर, अगर हमारा जो पीवी चलता था वो 10,000 पीवी तक हमें मिलता था 20%, जिसे हम लोग बोलते थे परफॉर्मेंस बोनस। दूसरा होता था डायरेक्टर बोनस, जो मिलता था हमें 14%। तीसरा हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं एलओबी। एलओबी हमें मिलता था 15%। तीसरा हो गया हमारे पास ट्रैवल फंड, जो मिलता था 3%। चौथा हो गया कार फंड, जो मिलता था हमें 5%। और लास्ट हो गया हाउस फंड, जो हमें मिलता था 3%। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये हमारे इनकम स्लैब होते थे। 20% के जो मिलते थे हमारे अपने खुद की खरीदारी पे जो परचेजिंग का बेनिफिट मिलता था वो अलग है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये मैं कैलकुलेशन प्लान लिख रहा हूँ जो आपके अकाउंट में आते हैं। क्लियर। अब जो प्लान अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि परफॉर्मेंस बोनस के स्लैब को कम किया गया है और इसे 5500 तक करने पर आपको मिल रहा है 11%। अब आपको ना ही 10,000 पीवी करना है और ना ही आपको 20% मिलेगा, यानी दोनों जगह पे कमी की गई है। ठीक है। आपके मन में ख्याल आएगा कि 20% और 11% के बीच का जो 9% है ये कम कर दिया गया है, लेकिन सर मैं इसको डिटेल करूंगा थोड़ा आगे, थोड़ा समझते हैं। आगे बात करते हैं। डायरेक्टर बोनस को बढ़ा दिया गया है और ये 14 + 4 कर दिया गया है 18। 4% को सिर्फ ब्राउन डायरेक्टर के लिए रखा गया और 14% बाकियों के लिए किया गया। तो 14 + 4 यानी कि 18% का ग्रोथ दिया गया है। 18% हुआ, 18% हो गया यहाँ पे। एलओबी की अगर बात करें तो एलओबी हमारे पास 15% से बढ़कर अब ये हो चुके हैं 15 + 1 यानी कि 16%। इसके बाद बात करते हैं ट्रैवल फंड की, तो ट्रैवल फंड बढ़ के हमारे पास 3% से बढ़कर हो गए हैं 2% और बढ़ा दिए गए, यानी 5% हो गए। इसके बाद बात करते हैं कार फंड। कार फंड को एज इट इज रखा गया यानी 5%, ये सफिशियंट है। हाउस फंड को वैसे ही रखा गया जैसे 3% था पहले, वैसे ही है। अब एक नई इनकम आ गई है जिसे बोलते हैं एलाइट बोनस, क्योंकि बात सिंपल आती है कि आपके हाई स्टैंडर्ड की इनकम कितनी है या आपके जो डीओसीडी डीसीडी है उनकी इनकम कितनी है, यानी जो आपके टॉप पोस्ट पे पहुंचने के बाद उनकी इनकम क्या होती है, क्योंकि यही हमारे बिग ड्रीम होते हैं कि हमें पैसे कितने आएंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे एलाइट बोनस के नाम से दिया गया और ये कंपनी 2% दिया गया है, दे दिए हैं डीसीडी एंड डीओसीडी वाले लोगों के लिए। तो टोटल जोड़ दे तो यहाँ पे 60% होता है और यहाँ पे टोटल जोड़ ले तो 60% होता है। यानी परसेंटेज में कोई कमी नहीं है। परसेंटेज यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है। यहाँ भी कंपनी 60% डिस्ट्रीब्यूट करती थी, यहाँ पे 60% डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो फिर अंतर क्या आया है? पैसे को यहाँ से निकालकर बाकी जगह पे ऐड किया गया। तो यहाँ पे ऐसा करने से फायदा क्या होता है? ऐसा क्या ऐसा हो गया जो कंपनी को इससे फायदा हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर को इससे फायदा हो रहा है, वो समझते हैं। देखिए एक चीज सिंपल है कि अगर आपके जो बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस पे 60% अगर आप डिस्ट्रीब्यूट यहाँ करते हैं और 60% डिस्ट्रीब्यूट अगर आप यहाँ करते हैं, तो दोनों में, क्योंकि जहां जहां पैसे बढ़ाई गई हैं वहां पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ट्रेवल फंड में जो पैसे बढ़ाए गए हैं ये कैपिंग फ्री है। ठीक है। तो कार फंड और हाउस फंड में कैपिंग होता है, लेकिन यहाँ पे कैपिंग फ्री है और ये तो एक नई इनकम ही जनरेट की गई है, इसलिए इसके बारे में भी कोई एडिशनल बातें नहीं की जा सकती। ये तो एडिशनल इनकम है जो कंपनी ने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट पार्ट दिया गया कि कंपनी ने परफॉर्मेंस बोनस से पैसे को निकालकर बाकी बोनस में ऐड किए। तो इसका लाभ क्या मिलने वाला और किन्हें नुकसान होने वाला ये समझते हैं सबसे पहले। ये एक कैलकुलेटिव वीडियो है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक कैलकुलेटिव वीडियो है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन के बेस पे ही आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको जो मैंने कैलकुलेशन बनाया है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यानी जो हमने बनाया है, आपको पता है कि कंपनी के एक महीने के टर्नओवर क्या होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए कंपनी के जो महीने के टर्नओवर होते हैं वो 200 करोड़ के होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली है, आगे इसका ग्रोथ पता चलेगा। लेकिन 200 करोड़ अगर एक महीने के टर्नओवर हो रहे हैं तो बिजनेस वॉल्यूम कितना हो रहा है आपको पता है? बिजनेस वॉल्यूम लगभग 60% है, तो 120 करोड़ के आसपास बिजनेस वॉल्यूम हो रहे हैं। यानी 120 करोड़ के बिजनेस पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कितना करती है? 120 करोड़ का जब कंपनी का टर्नओवर होता है तो 120 करोड़ के टर्नओवर में अगर मैं बात करूं सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस की। परफॉर्मेंस बोनस एक ऐसा बोनस है जो कंपनी के टर्नओवर से उसका कोई लेना देना नहीं होता, आपके द्वारा किए गए बिजनेस का होता है। तो जो चीज आपके द्वारा किए गए बिजनेस का होता है वो आप जितना करेंगे उतना मिलेगा। अब मान लीजिए एक से लेकर अगर ये 10,000 पीवी होता था तो आपको मिलता था 20%।
अगर मैं इसी को थोड़ा लिख लूँ 1 से लेकर 5500 पीवी और 5500 प्लस 4500 पीवी इजकल टू 20%। लेकिन अब कंपनी ने इसे माइनस कर दिया, बोलता है कि नहीं अब आपको 4500 पीवी करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप केवल 5500 पीवी करेंगे। मैं आपको, क्योंकि 20% का मतलब होता क्या था, 20% का मतलब होता था ब्राउन जैक्टर के क्लब में आना, यानी कि ब्राउन जैक्टर का क्लब में आना, जहां पे लोग को 3 लाख से 3.5 लाख रुपए का बिजनेस एक्युमुलेटिव करने के बाद ब्राउन जैक्टर क्लब में आने का मौका मिलता था। वो चीज अब 5500 पीवी करने से मिल जाता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे जो डिफरेंस बनाए गए थे 1 से लेकर 10,000 पीवी के बीच का जो डिफरेंस होता था वो तकरीबन 3% का डिफरेंस होता था। यानी कि आप जो भी बिजनेस करते थे आपके डाउनलाइन भी आपके नीचे वाले लेवल तक पहुंच जाते थे। यानी अगर आपका लेवल 14 है तो आपके डाउनलाइन 11 पे होते थे, आप अगर 17 है तो आपके डाउनलाइन 14 पे होते थे, आपका अगर 20 है तो आपके डाउनलाइन अगर आपके 17 पर होते थे। यानी कि आपके द्वारा किए गए बिजनेस का केवल 3% डिफरेंस के आधार पर मिलता था। अगर 2000 पीवी का अगर कोई बिजनेस करता है तो 2000 पीवी का अगर 3% निकाला जाए तो ये होता है लगभग 6, यानी कि हो गया आपको 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, लगभग हो गया 1080 रुपए के आसपास। ठीक है, और यही अगर आप डायरेक्टर बोनस में से ऐड करते हैं, एक डायरेक्टर्स को आपको ही पता है कि एक डायरेक्टर की जो इनकम होती है वो मिनिमम 2000 के आसपास उसके डायरेक्टर बोनस बन जाते हैं 2000 पीवी करने पर। अगर 2000 बनते हैं ये पहले वाले कैलकुलेशन के हिसाब से, अब क्या हो गया, अब 14% प्लस 4% हो गया, यानी 8% हो चुका है, 18% हो चुका है। तो ऐसे में ये 1000 जो 2000 बनते थे अब वो 2000 से बढ़कर वो 3000 तक जाने वाले हैं। यानी आपका जो बिजनेस 1000 का बनता था जो कमीशन परफॉर्मेंस बोनस के बेस पे रहने पे, अब आपको उसके बदले में 3000 मिलने वाले हैं। तो आपका ग्रोथ 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 3 गुना, 2.5 गुना हुआ कि नहीं हुआ। यानी आपकी इनकम 1000 से 3000 हो जाती है तो आपकी इनकम 2.5 गुना हो जाती है। तो क्या आप परफॉर्मेंस बोनस लेना पसंद करेंगे या डायरेक्टर बोनस लेना पसंद करेंगे? सवाल का जवाब आपके सामने है। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप इस समझने को, कुछ लोग बोलेंगे नीचे वाले लेवल के लोगों को पैसा कम दिया जा रहा है। सर नीचे वाले लेवल के लोगों को हम ऊपर बुला रहे हैं कि भैया कम बिजनेस करके ऊपर आ जाओ, तो नीचे वाले लेवल पे रहने वाली बात ही खत्म हुई। नीचे वाले लेवल पे जब लोग ही नहीं होंगे तो उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात कहां से आ गई। यानी हमारे लोग अब 10,000 पीवी करेंगे ही नहीं, हमारे लोग अब 5500 पीवी करके ब्राउन जैक्टर का लेवल क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप कम बिजनेस करके अब अपने लेवल को क्वालिफाई कर सकते हैं, जो हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि मैं भी कंपनी का पार्टनर बनूं, और यहां पे आप कंपनी के पार्टनरशिप में आ जाते हैं। तो चलिए मैं अब इसके अलावा जो अगला कैलकुलेशन है, यानी कि अब मैं बात करता हूं कि आपके अच्छा नुकसान कितना वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके मन में आएगा ना कि 9% का तो नुकसान हुआ। तो 9% के नुकसान के हिसाब से देखें तो कितना देखें, जब भी आप किसी व्यक्ति की इनकम देखेंगे, जब वो डायरेक्टर या नवाब क्वालिफाई कर जाता है तो उसके बाद से जो उसकी परफॉर्मेंस बोनस होती है वो बहुत कम होती है। कहने के लिए अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस बोनस सबसे बड़ी इनकम होती है। 20% अकेला परफॉर्मेंस बोनस होता था, 14% डायरेक्टर बोनस, 15% एलओबी, 3% ट्रेवल फंड, 5% कार फंड, 3% हाउस फंड। सबसे बड़ी इनकम होती थी परफॉर्मेंस बोनस में, लेकिन सबसे कम पैसा आता था हर एक इंसान को परफॉर्मेंस बोनस से, चाहे वो नीचे के लेवल पे हो चाहे वो ऊपर वाले लेवल पे हो। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि जो पैसा मुझे सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और वो लोगों के अकाउंट में सबसे कम जाती है, तो ऐसा कुछ करते हैं कि लोग उस पैसे से ज्यादा पैसे कमा सके, उसी परसेंटेज वैल्यू से ज्यादा पैसे कमा सके। तो कंपनी ने बहुत अच्छा इंजीनियरिंग किया है इस मार्केटिंग प्लान के साथ, और कंपनी ने इसे अपडेट करके लाया है अपने डायरेक्टर बोनस क्लब में। अब मैं देखता हूं कि 120 करोड़ का बिजनेस अगर आप करते हैं, आपको, हाँ मैं नुकसान की बात कर रहा था, तो 100 पीवी का बिजनेस अगर आपने किया, अगर आपने सेल्फ पीवी किया 100 पीवी, तो 100 पीवी पे आपको मिलता था पहले 20%, यानी 20 हो गए, 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 से तो कितना हो गया 36,360 रुपए। क्लियर है। लेकिन अब क्या है, अब आप 100 पीवी करेंगे तो अब आपको मिलेगा 11%, यानी कि हो गया 11 गुना 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा 198, यानी कुल मिला के हो गया आपका नुकसान 162 रुपए का। यही नुकसान जो आपको दिख रहा है और लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको 162 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अगर मुनाफा इससे बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, यानी 162 रुपए का नुकसान के अलावा अगर मुझे मुनाफा इसका 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना मिल जाए तो कैसा होगा। तो अब मैं आपको वो कैलकुलेशन बता रहा हूं कि यहां से पैसे निकालकर डाला कहां गया है वो देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला इनकम मैं निकालता हूं डायरेक्टर बोनस। 120 करोड़ का पहले हमें मिलता था 14%। क्लियर है। अब क्या हुआ है कि डायरेक्टर बोनस में 4% को ग्रोथ दे दिया गया। ये 14% 9 भाई में डिस्ट्रीब्यूट होता था, यानी कि डायरेक्टर से लेकर डीओसीडी तक के लेवल के लोग जो होते थे, यानी ब्राउन डायरेक्टर से लेकर डीओसीडी तक के लेवल के लोग को 14% दिया जाता था, यानी 9 भाई में 14% डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब क्या हुआ, अब 9 भाई के अंदर में 14 प्लस 4% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी 18% हो रहा है। अब आप मुझे बताइए ये ग्रोथ है या डिग्रोथ है। पहले भी भाई 9 ही थे, ऐसा नहीं कि 9 की जगह 10 भाई हो गए,
भाई अभी भी 9 है। 9 भाई के अंदर में पहले 14% पैसा आता था कंपनी के टर्नओवर का, अब 14 की जगह 18% आ रहे हैं। ये अलग बात है कि 4% ब्राउन ट्रैक्टर को दिया जा रहा है, बाकी जो लोग हैं उनको 14% दिया जा रहा है। लेकिन क्लियर है कि ये दोनों के लिए तो ग्रोथ ही हुआ ना, कि दोनों को ग्रोथ मिला के 18% का ग्रोथ, 9 भाई में 18% हो गया, तो ये हमारे लिए ग्रोथ की बात हुई। लेकिन इसका परसेंटेज में कितना ग्रोथ आया, यानी कितना गुना बढ़ा, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है 1.28, यानी कि पहले से 1.28 गुना हमारा इनकम बढ़ेगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा दूसरा देखते हैं। ये तो था डायरेक्टर बोनस, जिसे अब ब्राउन ट्रैक्टर क्लब और बीबीबी क्लब बनाया गया, ये अलग अलग किया गया। लेकिन अभी टोटल मिला के देखें तो डायरेक्टर बोनस क्लब आएगा। पर पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, ये अनिल कुमार वर्मा अभी नहीं बता सकता, ना ही कोई इंसान बता सकता है। ये तभी बता सकते हैं जब मंथ की क्लोजिंग होगी, और क्लोजिंग होने के बाद का एग्जैक्ट फिगर निकल गया कितने लोगों ने डायरेक्टर ब्राउन ट्रैक्टर का लेवल इस महीने क्वालिफाई किया। कंपनी के टोटल टर्नओवर का 4% निकालने के बाद उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, उसकी पॉइंट वैल्यू कितनी निकल के आई, ये अनिल कुमार वर्मा आज नहीं बता सकता, ना ही कोई बता सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा अगले महीने के 7 या 8 तारीख तक, जब कंपनी के अपने पे आउट आपके अकाउंट में दिखने लगेंगे। क्लियर है, तो उसको समझते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि आपकी बिजनेस का ग्रोथ क्या हुआ, जिससे आपको इस महीने में एनर्जी मिलेगी कि आप अपना इनकम को कितना बढ़ा सकते हैं। दूसरे इनकम पे आते हैं, 120 करोड़। 120 करोड़ पे अगर हम आते हैं, जिसका नाम है एलओबी। एलओबी कितना होता था, पहले मिलता था 15%, अब मिलता है आपको 16%। तो अगर इस दोनों के डिफरेंस को अगर निकाल के देखते हैं तो एलओबी का जो डिफरेंस निकल जाता है 1.066, यानी कि अब पहले से 1.066 गुना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा एलओबी में। तीसरी बात करते हैं ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड में 120 करोड़ का पहले मिलता था 3%, अब 120 करोड़ का मिलेगा कितना, 5%। ये डिफरेंस निकाले तो कितना होगा, ये डिफरेंस निकलेगा 1.66 गुना, यानी कि 1.66 गुना ज्यादा अब आपकी ट्रैवल फंड आएगी। ठीक है। जो नई इनकम ऐड हुई है वो है एलाइट बोनस। एलाइट बोनस को भी निकाल लेते हैं। एलाइट बोनस 120 करोड़ का 2%, यानी 2.4 करोड़। अब यहाँ पे अचीवर्स कितने, अगर यहाँ पे अचीवर्स 100 होंगे तो 2,40,000 मिलेंगे। अगर यहाँ अचीवर्स अगर 200 होंगे तो लगभग 1,20,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि आपके जो टॉप अचीवर्स बैठे हैं उनका भी ग्रोथ होना चाहिए ना, क्योंकि ये एक ऐसा प्लान बनाया गया है, एक ऐसा कैलकुलेशन लाया गया है जिस कैलकुलेशन में परफॉर्मेंस बोनस लेने वाले लोग के लिए भी बेनिफिटेड है, क्योंकि उन्हें कम बिजनेस करके जो वो 10,000 पीवी तक जाते, यानी वो 10 किलोमीटर चलने के बाद डायरेक्टर बोनस क्लब में आते थे, अब वो 5.5 किलोमीटर चल के ही हमारे क्लब में आ जाएंगे। तो उनके लिए बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ। वो 1.5 लाख रुपया कम बिजनेस करके हमारे डायरेक्टर बोनस क्लब में आकर वो पैसा लेंगे, तो एक परफॉर्मेंस बोनस लेने वाले व्यक्ति का भी इनकम 3 गुना होने जा रहा है। ये प्लान कंपनी ने नीचे वाले लेवल के लिए बढ़ा दिया। दूसरा, ब्राउन ट्रैक्टर की इनकम को बढ़ाने के लिए कंपनी ने 4% एडिशनल दे दिए। तीसरा, जो डायरेक्टर बोनस जो लोग लेते थे, यानी सिल्वर डायरेक्टर एवॉर्ड जो डायरेक्टर बोनस जो लेने वाले जो लोग थे, उनको उनमें से ब्राउन डायरेक्टर को अलग कर दिया गया। तो अब उस 14%, पहले 9 भाई होते थे, अब उस 14% में 8 भाई हो गए। तो क्या वो 8 भाई की इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी एक भाई के निकलने से, तो ये भी कंपनी ग्रोथ हुआ। एलओबी, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस जो पहले मिलता था, अगर लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस में अगर आपका ग्रोथ कर दिया गया 15 से 16% किया गया, तो क्या आपकी एलओबी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और लास्ट की बात करें एलाइट बोनस, जो आपकी लाइट ट्रैवल फंड जो पहले मिलता था आपको 3%, अब वो 5% हो गया, यानी आपके इनकम में 1.66 गुना बढ़ गया आपकी इनकम। इसका भी कैलकुलेशन मैं निकालूंगा। अब बात करता हूं एलाइट बोनस। 120 करोड़ का एलाइट बोनस कंपनी निकालती है, 2% तो ये होता है 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ लोगों में अगर 100 लोग अगर हैं डीसीडी एंड ड्यूसीडी, हर एक व्यक्ति का सपना होता है मैं ऊपर जाऊं, तो ऊपर जाने के बाद कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। टॉप लेवल पे जाके हम ड्रीम देखते हैं कि हम टॉप लेवल पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो टॉप लेवल पे जाने के बाद क्या मिलने के लिए कैलकुलेशन आपके सामने होना चाहिए। तो टॉप लेवल पे जाने के लिए आपको पता है कि कंपनी अगर 200 करोड़ करेगी तो 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पे रखे हुए हैं। इस 250 करोड़ के आप पार्टनरशिप में आएंगे, तो आप भी चाहेंगे कि हम कंपनी के डीसीडी एंड ड्यूसीडी बने, और जो लोग बन चुके हैं उन्हें भी तो मोरल सपोर्ट मिलेगा कि भाई उन्हें भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। सर देखो आप हमारी कंपनी के टॉप पोजीशन पे आओ तो लो मैं आपको अलग से 2% दे रहा हूँ। तो ये जो सारी इनकम है ना, एक ऐसा इनकम प्लान को डिजाइन किया गया। वेस्टीज की मैनेजमेंट को मैं सैल्यूट हमेशा करता रहा हूँ, और अभी फिर से मैं सैल्यूट कर रहा हूँ कि वेस्टीज मैनेजमेंट ने इतना बेहतर कैलकुलेशन बनाया है जिसमें टॉप लेवल के भी लोग की इनकम बढ़ी है और बॉटम लेवल की भी इनकम बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हुआ है। जो काम अचीवमेंट के लिए 4 महीने 5 महीने लगते थे, वो काम अब 1.5 से 2 महीने के अंदर में होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि कम समय के अंदर में वेस्टीज के अंदर में लीडर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ऐसा कैलकुलेशन मैंने अभी तक नहीं समझा था कि शायद ऐसा भी कैलकुलेशन हो सकता है, और वेस्टीज मैनेजमेंट ने इस कैलकुलेशन को करके प्रूव कर दिया कि वो वाकई में एक मोनोपोली मार्केट के अंदर में क्रिएट कर चुकी है। इसके अलावा दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को यहां तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, और ये हिंदुस्तान के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अब विश्व के नंबर
10 यानी टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने में 2025 तक का वक्त नहीं लगाएगी। 2023 या 2024 तक में हम लोग वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में आने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बेंचमार्क है और इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर में टॉप 1 का तो रैंकिंग को कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा, यानी कि दूसरे नंबर की कंपनी अब दूसरे लेवल पे लोगों की कंपटीशन रहेगी, एक नंबर पे तो कोई कंपटीशन रहेगा नहीं, क्योंकि कंपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि इस महीने, इस साल का जो कंपनी का ग्रोथ होगा इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में जो इस साल जो कंपनी का ग्रोथ होने वाला है वो ट्रेमेंडस होने वाला है, क्योंकि सभी की इनकम बढ़ने वाली है। और जब सबकी इनकम बढ़ती है तो सबके मेहनत बढ़ते हैं। और सबकी इनकम कितनी बढ़ रही है वो भी मैं आपको 1 लाख के चेक के अनुसार बताता हूं कि 1 लाख रुपए अगर किसी का चेक बनता है, अगर कोई इंसान मान लीजिए स्टार डायरेक्टर है, अगर उसकी महीने की आमदनी अगर 1 लाख रुपए के आसपास हो रही है, या वो डायमंड डायरेक्टर है, उसकी महीने की आमदनी अगर 1 लाख रुपए की हो रही है, तो उसको क्या मिल सकता है, उसकी इनकम पे क्या ग्रोथ हुई है। तो मैं एक डायमंड डायरेक्टर, क्योंकि जब मैं डायमंड डायरेक्टर था तो मेरी इनकम 1 लाख रुपए की थी, तो मैं देखता हूं कि उस इनकम के हिसाब से मेरी इनकम क्या हो रही है। तो वो छोटे लेवल पे देखते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे यूसीडी के लेवल पे देख रहे हैं तो आपको तो हाउस फंड मिलता होगा, ये मिलता होगा। मैं आपको कार फंड तक का ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप चाहें तो कार फंड को भी माइनस कर सकते हैं, मैं वो आपको कैलकुलेशन देता हूं। अब ये जो ग्रोथ है, ये आपको पता है कि ये कौन से ग्रोथ है, ये है डायरेक्टर बोनस की ग्रोथ, ये है एलओबी की ग्रोथ, ये है आपके ट्रेवल फंड के ग्रोथ, और ये है एलाइट बोनस। तो एलाइट बोनस अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग है नहीं उस लेवल, मैं डायमंड के लेवल बात कर रहा हूँ, यानी जिनके 1 लाख रुपए चेक आ रहे हैं। डायमंड छोड़ दीजिए, गोल्ड छोड़ दीजिए, 1 लाख रुपए के चेक लगभग आ रहे हैं जिनके, मैं उस पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप उसी हिसाब से आप अपने लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। यही कैलकुलेशन डायरेक्टर के लिए भी काम करेगा, ब्राउन डायरेक्टर के लिए काम करेगा, यही कैलकुलेशन सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड सबके लिए काम करेगा, या टॉप लेवल के जो लोग हैं उनके लिए भी यही कैलकुलेशन काम करेगा। देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का 1 लाख का चेक है तो उसमें 40,000 रुपए जो होंगे वो तकरीबन एलओबी होंगे, अप्रॉक्सीमेटली जो लेके मैं चल रहा हूँ। 25,000 रुपए तकरीबन उनके डायरेक्टर बोनस होंगे। तीसरे अगर मैं बात करूँ ट्रेवल फंड, लगभग 10,000 के आसपास के होंगे। उसमें लगभग परफॉर्मेंस बोनस की अगर बात करें तो लगभग 1,000 उसके परफॉर्मेंस बोनस भी होंगे। लोग साइड में बिजनेस करते हैं तो परफॉर्मेंस बोनस भी 1,000 होंगे। कार फंड भी अगर देखें तो कार फंड भी लगभग 24,000 के आसपास कार फंड भी होंगे। तो इसको मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों हमारे अभी काम के नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। जिसमें ग्रोथ है मैं उसकी कैलकुलेशन करता हूं। तो अगर 25,000 पे अगर गुना कर दे 1.28 तो कितना निकल के आता है। पहले अगर बात करें तो पहले जो चेक था वो 40,000, पहले 25,000 का चेक था, और अब कितना आएगा। पहले 40,000 का चेक था तो इसमें गुना करेंगे 1.066 से। पहले 10,000 का था, इसमें गुना करेंगे 1.66 से, तो निकल के आएगा कि हमारा करंट अभी कितना है, यानी इस मंथ कंपनी का प्लान के अपडेट होने के बाद हमें कितना मिलने वाला है। और परफॉर्मेंस बोनस को भी कैलकुलेट मैं करूंगा, क्योंकि पहले परफॉर्मेंस बोनस 20% होता था, अब परफॉर्मेंस बोनस 11% होगा। तो ये दोनों देखेंगे कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं 25,000 का 1.28%, ये निकल के आता है 32,000 रुपए। इसके अलावा बात करते हैं 40,000 रुपए का 1.066%, ये होता है 42,640 रुपए। इसके बाद बात करते हैं आपके ट्रेवल फंड में 1.66 से गुना कर दे तो ये हो जाता है 16,600 रुपए। और परफॉर्मेंस बोनस की बात करें तो पहले 20% 1,000 अगर परफॉर्मेंस बोनस आ रहा है तो अगर ये 20% है तो इसका 11% होता है 550 रुपए। यानी आपके 450 रुपए माइनस हुए परफॉर्मेंस बोनस के, 450 रुपए माइनस हुए आपके परफॉर्मेंस बोनस के, और आपके ट्रैवल फंड बढ़ गए 16,000 हो गए, 10,000 से बढ़कर 16,600 हो गए। आपके एलओबी 40,000 से बढ़कर 42,640 हो गई, और आपके डायरेक्टर बोनस जो है वो 25,000 से बढ़कर 32,000 हो गए। यानी कि आपके डायरेक्टर बोनस देखिए कितने बड़े हैं, लगभग 7,000 रुपए लगभग आसपास आपके बढ़ गए डायरेक्टर बोनस केवल 25,000 के चेक पे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कार फंड की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कार फंड को हटा देते हैं, कार फंड हटाएं क्योंकि कार फंड में कोई ग्रोथ अभी हुआ नहीं, इसलिए कार फंड को एडिशनल नहीं रखें। यानी कि अगर मैं कार फंड तक को भी अगर कैलकुलेट कर लेता हूं तो ये लगभग 1 लाख रुपए का टोटल कैलकुलेशन है, यानी 25,000, 40,000, 10,000, 1,000 और 24,000 सब जोड़ेंगे तो 1 लाख होगा। 1 लाख रुपए के कैलकुलेशन पे जो आपकी इनकम टोटल ग्रोथ होकर आ रही है वो आ रही है 1,15,790 रुपए। यानी कि अगर कोई पहले इंसान 1 लाख रुपए का चेक लेता था जिसमें उसके कार फंड भी ऐड थे, वैसा इंसान अब जो चेक लेने वाला है वो होगा 1,15,790 रुपए। यानी कि पहले की इनकम, बिजनेस वही रहेगा, बिजनेस सेम रहेगा, लेकिन चेक 15,790 रुपए बढ़ने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए कि इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इससे 1% भी नुकसान किसी को नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस बोनस अगर 10,000 पीवी करके अगर जो 20% हमें मिलता था,
अगर हमें 10,000 पीवी करने के बाद ब्राउन रेक्टर का लेवल मिलता और हमारे परसेंटेज 20 की जगह 11% हो जाते, तो मैं भी आपके साथ खड़ा होकर बोलता कि हाँ कंपनी ने 9% कम कर दिए। लेकिन कंपनी ने 10,000 पीवी करने का काम करने को नहीं बोला। कंपनी ने बोला कि मैं परसेंटेज घटा रहा हूं, तो साथ ही साथ आपके स्लैब को भी, यानी कि आपकी जो रिक्वायर्ड पीवी है ब्राउन रेक्टर बनने के लिए, वो भी घटा रहा हूं। यानी कि अब आपको 5500 पीवी पे ही डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा और 4500 पीवी पे एक मंथ में अगर आपने 4500 किया तो आप फास्ट डायरेक्टर बनने का मौका मिलेगा। सोच के देखिए, जो काम को करने के लिए 10,000 करना होता था, वो काम अब आपको 5500 पीवी करने पे मिल रहा है। तो कंपनी ने आपको परसेंटेज के साथ साथ आपकी रिक्वायर्ड पीवी को घटाया है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि कम पीवी करके हमारे टीम के अंदर में डायरेक्टर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और हमारी इनकम, हमारे वेस्टिजेंस की इनकम बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है। और कम से कम बात करें, सेम बिजनेस भी अगर आप पिछले महीने के बिजनेस को सेम लीड करके उतना ही बिजनेस तक लाते हैं, तो आपकी इनकम में 1 लाख रुपए की इनकम है तो 1,15,000 की इनकम होने वाली है। ऐसी बिजनेस ग्रोथ और ऐसा मार्केटिंग प्लान का इंजीनियरिंग मैंने अभी तक नहीं देखा और मैं सैल्यूट करता हूं फिर से वन सेकंड वेस्टीज मैनेजमेंट को, मिस्टर बाली सर, कन्वर सर और दीपक सर और पूरी इंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट, जो ऐसे मार्केटिंग प्लान को अपडेट करके हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा और बहुत बड़ी एनर्जी लेकर आई है। और अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अब वेस्टीज के अंदर में जो लाख रुपए कमाने वाले की संख्या जो 3,000 थी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि केवल 1 साल के अंदर में 10,000 तक होने वाली है। और जो मेरा मिशन है, मिशन 5000 क्राउन एक्टर क्रिएट करना है, जो अभी तक लगभग 1600 से ज्यादा लोग क्राउन एक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं, मैं आपको कह दूं कि अब ये मिशन बहुत जल्दी 5,000 क्राउन एक्टर में कन्वर्ट होने वाला है। जो अचीवर्स आज वेस्टीज के अंदर में 6,000 कार अचीवर्स हैं, बहुत जल्दी ये कार अचीवर्स 2 गुने और 3 गुने संख्या में 1 साल के अंदर में नजर आने वाले हैं। और जो लग्जरी कार जो 200 लोग हैं, वो लगभग 1,000 के करीब होने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी तक अगर आप अपने वेस्टीज का हिस्सा नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी जल्दी वेस्टीज का हिस्सा बने और वेस्टीज के अंदर में कम बिजनेस करके बहुत बड़ी इनकम तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में, इतना बेहतर चैनल, मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज एक जिस चैनल पे काम करता है, जो इकोसिस्टम पे काम करता है, वो इकोसिस्टम इतना शानदार है कि आप घर में बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन कन्विंसिंग कर सकते हैं, यानी समझाने से लेकर ज्वाइनिंग कराने तक, प्रोडक्ट की परचेजिंग तक सब कुछ आप घर में बैठे कर सकते हैं। आपको घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपका सब कुछ घर में पॉसिबल हो सकता है। समझाने के लिए वेस्टीज के यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है, जहां पे आपको सारी चीजें वेस्टीज अपने प्रोडक्ट्स, अपने मार्केटिंग प्लान, अपने प्रोफाइल को बताती है, तो वहां से आप चीजें लेकर किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स की भी सारे वीडियोस के डेमो से लेकर वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन, सारे प्रोडक्ट्स की जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीजें आपको वहां पे ट्रेनिंग के मॉड्यूल के अंदर में दिया गया है और मार्केटिंग प्लान के भी हैं। तो यानी सब कुछ आप वहीं से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप इस चीज को लोगों को ज्वाइन भी ऑनलाइन करा सकते हैं अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से। और ज्वाइनिंग के बाद आपकी परचेजिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके घर पे सामान 3 दिन के अंदर में आपके घर पे सामान पहुंच भी जाते हैं। जैसे आपका बिजनेस घर बैठे बैठे हो सकता है, तो वर्क फ्रॉम होम करने से अच्छा है, जो वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं किसी और कंपनी के लिए, वही वर्क फ्रॉम होम 2 घंटा वेस्टीज के लिए करके देखिए और देखिए कि आपका बिजनेस कितना ग्रोथ हो सकता है। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पैसे कमाइए, क्योंकि ऐसा मौका अभी तक नहीं है। अभी तक अगर आप वेस्टीज का हिस्सा नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से वेस्टीज का हिस्सा कीजिए। अगर आपके पास अगर ये वीडियो किसी ने शेयर किया है, तो आप उनसे और अच्छे से डिटेल समझने की कोशिश कीजिए।